तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि हमारा ये जो पार्ट चल रहा है उसी के आगे का पार्ट है 23। हाँ 23 या 24 है, जो भी पार्ट है उसके आगे का ये पार्ट है। तो आप लोगों को तो पिछले पार्ट में हमने बता दिया था कि हमारा बेल बॉन्ड वगैरह आ गया था, जो कि सब कुछ हमने कर दिया था। बहुत सारे लड़के वगैरह हमसे मिले कि भाई हमारा न्यूज़ इधर कर देना उधर। बहुत कोई अंदर दर्द में भरा पड़ा। कौन कैदी खुश रहेगा भाई, भले ही रहा है लेकिन मानते अंदर बहुत सारा फैसिलिटीज़ दे रहा है, पर वो खुशी नहीं ना मिल पा रहा है। अंदर क्या क्या नहीं फैसिलिटी था। देखो, वीडियो कॉल हो जाता था हफ्ता में एक बार, उसके बाद हफ्ता में एक बार कॉलिंग पे भी बात कर सकते हो घर से। कॉलिंग का भी ऑप्शन देता था, नंबर बाई नंबर आता था। लेकिन एक बार पता नहीं सा कॉलिंग पे भी बात कराया जाता अंदर जेल में भी, कि घर से अपना न्यूज़ लेते रहो, क्या क्या सीन है आपके मैटर का सब कुछ पता करने का। ये सब का भी फैसिलिटी था ये नवादा जेल में। सब कुछ का फैसिलिटी, खाना पीना में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था। जितना खा सकते हो खाओ भर के, एकदम कोई दिक्कत नहीं। हम भर भर के खाना, सुन रही हूँ एकदम खाना, मतलब नवादा एक जेल मानो जन्नत की तरह लग रहा था। खाना पीना में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी दिल खुश नहीं रहता था भाई। नींद खुलता था तो इधर लाल दीवारें दिख रही है, लाल दीवारों से डर लगता था भाई मैं कहाँ आ गया, ये अंग्रेज़ों का जेल में आ गया, क्या हो गया समझ में नहीं आता। ऐसा ऐसा लग रहा था भाई, बहुत ज़्यादा टेंशन लग रहा था। फिर मैंने अपने दोस्तों को अपना कहानी बताया कि ऐसा ऐसा बात है भाई। मैंने कहा था ना निशा मुझसे प्यार करती, मुझे ज़रूर वो छुड़वाएगी, मेरे पक्ष में वो गवाही देगी, वो देगी। मैंने बताया था। राहुल बोला हाँ भाई हम तो जानते ही थे, तुमने बताया तो हम तो बोले ही कि लड़की तुम्हारे पक्ष में है, तुम डरो मत इस बात को, समय लगता है। फिर जो जो मेरे को डरा रहा था उन सबको भी मैंने जाग बताया कि भाई मैं छूटने वाला हूँ, तुम लोगों ने झूठ बोला था, देखो अब मैं बहुत जल्द छूटने वाला हूँ, सब कुछ मेरे पक्ष में आ गया, गवाही वगैरह सब कुछ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से। सबको मैंने बताया, सबको मैंने ये सब समझाया बताया, अच्छा लगा सबको बता करके। मेरे बीरू भैया को भी मैंने बताया, जो मैंने पैसा जमा कर दिया था उस पैसा से मैंने अपने बीरू भैया को सब सामान खरीदवा दिया। भैया को मिक्सचर हल्दीराम का जो जो चाहिए था ना सारा, क्योंकि भाई सोचिए अब जो पैसा है मेरे पास बचा हुआ उसका सब शॉपिंग ही कर ले, वही बढ़िया रहेगा। तो शॉपिंग कर करके अंदर कैंटीन से बीरू भैया को दिलवा दिया सब कुछ। बीरू भैया भले ही वो हमारे बिरादरी के नहीं, कास्ट के नहीं, लेकिन इतना सपोर्ट किया भाई, कहीं भी मेरे को दर्द नहीं होने दिया। सबसे ज़्यादा मैं अगर जो थैंक यू कहना चाहूँगा तो बीरू भैया को, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेट किया, इतना ज़्यादा मुझे उसने साथ दिया बीरू भैया ने कि मैं कभी नहीं बोल पाऊँगा यार भाई। बहुत ज़्यादा उन्होंने साथ दिया। मैं मिला भी था जेल से छूटने के बाद, भैया भी जब छूटे तो उनको भी मैंने खर्चा मिठाई वगैरह सबको खिलाया, भैया से भी मिले। तो इतना ज़्यादा उसने सपोर्ट किया ना, कोई अपना भी होता ना इस जगह पे तो उतना नहीं सपोर्ट करता जितना वो मेरे बीरू भैया किए सपोर्ट। वो खुद किए सपोर्ट बहुत ज़्यादा, इतना सपोर्ट कि मैं कह नहीं सकता हूँ भाई। ये दिल जानता है कि जब जब मैं डरता था हमेशा वो मुझे खुश रखता था। मेरे लिए क्या नहीं ला के दिया, मुझे तेल की ज़रूरत पड़ा था, ठंडा तेल का ढेर सारा पैकेट ही मुझे ला करके दे दिया कि ले इससे तुम बाल में लगाना अपने। फिर मेरे को साबुन का ज़रूरत पड़ा, वो अपना बड़ा सा लाइफ बॉय मुझे दे दिया। मतलब बहुत कुछ मुझे वो दिया, ठीक है। अपना गमछी क्या नहीं वो देता था भाई, हर चीज़। मतलब ऐसा फील होता था कि साला अपना भैया है ये, बिल्कुल अपना से भी बढ़ करके। भले ही मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है पर वही मेरा बड़ा भाई है, मैं दिल से ये कहूँगा। कभी भी मैं फिर से बीरू भैया से मिलूंगा तो जरूर उनके चरण छूऊंगा यार। एक बीरू भैया थे, एक बीरू भैया का दोस्त था, वो था इसुआ का ही था वो लड़का। मैं शशि नाम था तक कि क्या नाम था, तेलिया ठकुरबाड़ी के पास का था। तो उसने भी मेरे को बहुत ज़्यादा, वो दोनों थोड़ा सा ही डराता था अभी मेरे को शशि। इस पर बहुत ज़्यादा 18-20 को केस हो चुका था, बहुत बार ये जेल आया था, बहुत तगड़ा तगड़ा ये सब गेमर था भाई। तो वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि डर मत, तुमसे ज़्यादा। अरे मेरा तो बेल हो गया फिर भी अभी तक नहीं छूटे हैं, क्यों? क्योंकि मेरे को चाहिए ब्लडेड गवाही। ब्लडेड गवाही कोई कहता नहीं कि छूटे जेल में, इसको जेल में छोड़ दो, कोई आता ही नहीं गवाही देने को। ऐसा ऐसा सीन था। वो सब मेरे को मोटिवेट करता था, हमेशा टीवी वगैरह देखते रहता था मैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता था। पर ये जेल जैसा रूम था ना, बिल्कुल लाजवाब। हर रूम में एकदम सजावट लगता था भाई, मंदिर बना दिया है जेल को, इतना बढ़िया लगता था मत पूछो। मंदिर एकदम चमाचम, हर जगह लाइट बत्ती लगा हुआ, अच्छा लगता था जेल में। खाना पीना की बात किया था मैंने, इसमें बताऊंगा। जेल का खाना पीना भी बहुत ज़्यादा बढ़िया, 3 टाइम का रूटीन था, तीनों टाइम लाजवाब खाना। रोटी भी बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, बड़ा बड़ा 4 रोटी में पेट भर जाएगा आदमी, ठीक है। खाना में भी बढ़िया बढ़िया खाना है, ठीक है, चावल वगैरह सब कुछ अच्छे अच्छे खाना। उसके बाद चाय भी एक टाइम देता था, चाय भी बहुत अच्छा लगता था, पर मैं चाय पीता ही नहीं था शुरू से, मेरे को उतना आदत नहीं है चाय का, तो मैं उतना चाय नहीं पीता था। लेकिन हाँ कोई भी चीज़ में नवादा के जेल में मैं
कहीं भी 5 स्टार से कम नहीं रेटिंग दूंगा, एकदम 5 में 5 स्टार दूंगा। बस लगा कि हाँ जिलागा जेल में आया एकदम। जितना खाना पीना है खाओ पी। वो बेचारा खबरी मेरा न्यूज़ लाने वाला, वो भी बहुत न्यूज़ लाता था, पर मेरे घर वाले उसे कुछ न्यूज़ ही नहीं बताते थे। वो इसलिए नहीं बताते थे ना, उसे इसलिए बोल दिया था 6 महीना के बाद छूटेगा राहुल। अब मैं बताता हूँ कि मेरे घर वालों देखो डर गए थे मेरे घर वाले कि ये सब जो है निशा के घर के आस के पास के हैं, तो हो सके निशा के पापा को भी ना बता दे कि अब राहुल छूटने वाला है, तो मेरे साथ कुछ गलत ना करवा दे इसके पापा। किसी को मेरे बारे में नहीं बताती थी। हिसुआ में भी कोई भी पूछता था कब छूटेगा राहुल, तो हर किसी को कह देती थी 6-7 महीना के बाद अभी छूटेगा अभी। लेकिन हाँ वो सिपाही को बता दिया था मम्मी ने कि बोल दीजिएगा उसको कि 3-4 दिन बहुत है, अब छूट जाएगा राहुल 3-4 दिन के अंदर ही। तो यही सोच रहा था मैं कि भाई क्या बात है, तो मुझे लगा था कि सही होगा सिपाहिया। बाकी में सिपाही का ही बात सही निकला। मम्मी इसलिए सिपाही को बता दी क्योंकि इस पर भरोसा हुआ, इसको कोई नहीं जानता होगा इस सिपाही। बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा जिस दिन मैं छूटने वाला था, तो अंदर ही मतलब और लड़के के पास किताब कॉपी सब कोई ले करके गया था, पढ़ता लिखता था। जैसे जो स्टूडेंट प्यार मोहब्बत में कौन जाएगा भाई, स्टूडेंट ही ना जाएगा, तो वो अपना पढ़ाई लिखाई करते रहता था अंदर में ही। मतलब बहुत सारा जो लंबा सजा में बेचारा किताब विताब सब कुछ घर से मंगवा लिया था, तो वही सब वो पढ़ाई लिखाई, मतलब एक तरह से मानो वो क्या बोले, वो हॉस्टल था, सब तैयारी कर रहा था, निकलेंगे एग्जाम तो फाड़ देंगे बढ़िया से। तो ऐसा ही सीन था। तो भैया को मैंने सब कुछ अपना पैसा का शॉपिंग करा दिया। उनको मैं दिल से थैंक यू कहता हूँ। एज अ भैया की तरह वो मेरे को ट्रीट किए हमेशा, कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं, हमेशा मिलने आते रहते थे कि कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई तकलीफ नहीं बाबू, हर कुछ हमेशा वो मेरे को समझाते रहते थे। उसके बाद मैंने भैया को भी बताया, तो भैया भी खुश हो गया, चल कोई बात नहीं, अब तुम मेरी मम्मी को बता देना मेरा मैटर जो थोड़ा जल्दी से काम करवाए, क्योंकि भैया के पापा नहीं है और भैया सिर्फ एक भाई है, ना ही शायद उसकी बहन भी नहीं है कोई और भी नहीं है कोई, सिर्फ एक बेटा था, तो उनके पापा भी नहीं थे, तो उसकी मम्मी अकेले सब कुछ कर रही थी। तो मैंने बोला ठीक है भैया मैं बिल्कुल कराऊंगा। तो इसी तरीके से मेरा बेल बॉन्ड हो गया। हम सब दोस्तों को बता दिए, सोचे अब अगला दिन छूट जाएंगे, पर अगला दिन साला हम छूटे ही नहीं जेल से। ठीक है, मेरा रिलीज आया ही नहीं उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो रिलीज का नहीं आया मेरा, तो उस दिन तो मैं रह गया। लेकिन इतना पता था कि अगला दिन मैं छूट जाऊंगा। फिर मेरा राहुल जो दोस्त था उसको मैंने अपना सब कुछ दे दिया, गमछी बर्तन जो जो चाहिए था उसको दिया, और मेरा RM सेट वाले दोस्त को मेरा कोलगेट वगैरह चाहिए था उसको भी मैंने दे दिया। जिसको जो जो चाहिए था मैंने अपना सब कुछ दे दिया। पता है मैं जेल से कुछ लेकर के नहीं निकला था, सिर्फ टी शर्ट भी मैंने दान कर दिया। 2 टी शर्ट बच गया, बोला अब ले जाओ, ये 2 टी शर्ट नहीं चाहिए, किसी को हो ही नहीं रहा था वो फिटिंग में, तो नहीं लिया 2 टी शर्ट। एक जो मैं जेल पहन करके गया था वो, और एक जो था किंग वाला टी शर्ट था, किंग, हाँ वो एक टी शर्ट मैं ले करके आया था, क्योंकि वो क्वीन वाला निशा को दिया था, किंग वाला मैं पहनता था, इसलिए मैं ले करके आया था। वो मैंने किसी को नहीं दिया था। बाकी सब कुछ मैंने दे दिया, सब कुछ दे दिया कि रख लो यार। चप्पल तक दे रहे थे, तो चप्पल भी अदला बदली कर लिए। जिसका चप्पल कमज़ोर है, मतलब बेचारे यार अंदर चप्पल पता है कैदी लोग बांध बांध करके पहनता, चप्पल को रस्सी से बांध बांध के, कैसे अंदर कुछ बिकता ही नहीं, पैसा ही नहीं, खाली पैर कुछ कुछ रहता है। तो मैंने एक लड़का को अपना चप्पल दे दिया, उसका टूटा हुआ चप्पल मैंने ले लिया। मेरा चप्पल बिल्कुल न्यू, जिस दिन मैं जेल जा रहा था उसी दिन पापा ला करके दिए थे, क्योंकि मैं उतना चप्पल नहीं पहनता था, मैं जूता बहुत ज़्यादा पहनता था, तो वो चप्पल मैंने दे दिया उसे। तो मैं निकला आराम से, मतलब फिर मेरा अगला दिन बीता। रात भर तो मैं खुशी था कि अब मैं जल्दी से जल्दी मेरा सवेरा हो जाए, अब मैं छूटने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा ही खुश था। भैया ये सबसे मिल लिया बहुत ज़्यादा, हर कोई मेरे को बता रहा था कि मेरा भी न्यूज़ इधर कर देना उधर कर देना। भाई साहब लिख लिख के नंबर छोटा छोटा कागज़ में दे रहा है मेरे को, भाई तुम छूटना तो ये खबर वो खबर सब कुछ कर देना। फिर धीरे धीरे करके रात बीता, एकदम रात में तो बहुत ज़्यादा मैं खुश था। मॉर्निंग हुआ, मैं एकदम बिल्कुल खुश था, बिल्कुल कुल्ला कलाला कर लिया कि मैं रेडी हो गया था कि अब तो छूटने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ऐसे ही होते गया समय। फिर आया नाम लिस्ट रिलीज़ का, तो मैं तो खुश था कि अब मैं छूटूंगा। मैं गया वन से कि मेरा भी नाम होगा, बोला नहीं तुम्हारा नाम नहीं है। क्या नाम है? राहुल ना? नहीं है, क्योंकि सब चिन्ह गया था मेरे को यार, इतना तगड़ा मैटर में ही था। बोला नहीं, फिर बोले सही से बोलो भाई, बोला हाँ है तुम्हारा है। तो तीसरा नंबर पे मेरा ही नाम था, तीसरा ये सीधा नाम था मेरा भी। 17-18 लड़का छूट रहे थे जिसमें एक मैं भी था। तो आराम से वहाँ से बैग लेकर के, बैग नहीं झोला ही था शायद, तो वही कपड़ा सिर्फ रख करके निकल रहे थे। बाकी बर्तन उर्तन सब दे दिए अपने दोस्तों को। सब दोस्त मेरा कह रहा था कि यार हेल्प कर देना, और सबका तो पता नहीं, पर मैं राहुल, क्योंकि राहुल बीरू भैया तो मेरे घर के पास के थे, तो उनका तो मैं डायरेक्टली जा करके सब कुछ करा देता। उसके बाद जो मेरा दोस्त राहुल था वो नवादा का वर्सलीगंज की
का था शायद, है ना, उसने नंबर दिया था। मुझे लगा कि चेक वेक करेगा, अगर जो निकलते टाइम नंबर उम्बर मिल गया मेरे पास तो उस टाइम कहीं पीट पाट ना दे, फिर से जेल में ना डाल दे। वीरू भैया भी यही बोला कि अगर नंबर उम्बर नहीं लेना है तुमको, जो दे रहा है रख ले, पहाड़ में जाकर साइड के फेंक देना, ठीक है, फंसना उसना मत इस मैटर में, किसी का कोई चिट्टा पुर्जा तुम नहीं ले जाएगा। बोले ठीक है भैया, हम किसी का कुछ भी नहीं ले जाएंगे, किसी का नहीं ले गए, राहुल तक का हम चिट्टा नहीं ले गए। लेकिन हाँ, राहुल का नंबर हम एकदम याद कर लिए, तो उसकी दीदी का नंबर बोला ये नंबर है, याद कर लिया कम से कम। हम बोले भाई हाँ, अगर जो फाड़ने का नौबत आएगा फेंक दूंगा, लेकिन तुम्हारी दीदी का नंबर मैं याद कर लूँगा। तो मैंने उसकी दीदी के नंबर को याद कर लिया था कि उसकी दीदी को ये न्यूज़ दे देना है। प्लस RM सेठ का उतना मैटर नहीं था, उसके भी घर के पास का था कोई जो कि उसको सब कुछ न्यूज़ दे रहा था, तो वो उतना नहीं बोला कुछ। तो आया निकलने का बारी, बारिश वारिश हो रहा था, फिर मैं वहीं रुका रहा, फिर सब कुछ होता गया। मतलब निकलते टाइम भी पता है फिर घुमा दिया, जाने का टाइम आया फिर घुमा दिया, क्योंकि कुछ ऐसा मैटर हो गया जो कि मतलब घुमाने का रीज़न हो गया। हम लोग गए कि अब रिलीज़ हो जाएगा मेरा, पर वहाँ से भी घुमा दिया गया, समझे कि नहीं, घुमा दिया गया, चलो 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 अभी जाओ 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 जाओ। पर इतना पता था कि आज छूटने वाले हैं। ज़्यादा मैं भी खुश था कि अब जेल से बाहर आने वाला हूँ, अब मैं बाहर का दर्शन करूँगा, मेरे घर वाले आए हुए होंगे हो सकता है। तो ऐसा ही बहुत ज़्यादा मैं सोच रहा, और सारा लड़का जुड़ गया, तो सबका मैंने सबसे मिला, सबको बढ़िया से मैं गला मिला यार। जो मेरा दोस्त था, इतना खुशी हुआ जाने के दिन, मतलब सोचो जेल में रह रहा था उस टाइम भी खुशी हुआ, जाने टाइम तो बहुत ज़्यादा खुशी हुआ यार। एक बात बताता हूँ, पता है हमको खुशी हुआ, फिर मेरे दोस्तों को दुख हो रहा होगा, वो रियल फैक्ट है। क्योंकि जो छूटता था ना, हमें भी तकलीफ होता था, सबके पास में जाता था, भाई मेरा ये न्यूज़ पहुंचा देगा, ये न्यूज़ पहुंचा देगा मेरा घर, हर किसी कैदी को हम भी देते थे। तो वो सब भी ऐसे ही कर रहा था, बेचारा को बुरा लग रहा होगा राहुल को कि अब तो ये बेचारा छूट जाएगा, अब मैं सिर्फ रहूँगा अंदर में, कैसे मन लगेगा। तो फिर भी राहुल को मैंने बोला, भाई आश्वासन दिया कि तुम टेंशन मत लेना, तुम सेव रहना, तुम्हारे हम मम्मी को बिल्कुल हेल्प करेंगे। राहुल का भी मम्मी पापा नहीं था और बीरू भैया के भी नहीं था, तो दोनों को मुझे हेल्प करना था। इनका राहुल का दीदी भी थी, तो उन सबको मेरे को न्यूज़ देना था। तो जिस दिन मैं छूटने वाला था, जिस दिन मेरा बॉन्ड आने वाला था, उसी दिन मैं गया था सीखने के लिए हारमोनियम, कि अब लगता है लंबा टाइम मैं टिकूंगा, क्योंकि नहीं पता था ना मुझे कि मैं छूट जाऊंगा, ये थोड़ा सा याद नहीं था जो बता रहा हूँ। तो उस दिन मैं सीखने गया था हारमोनियम की, अब मैं हारमोनियम कम से कम ये सब सीखूंगा। अंदर टीवी देखता था ना, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता था कि अब मैं छूटूंगा तो ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। अंदर प्यार तूने क्या किया बहुत लड़का देखता था भाई जिंग टीवी पे, मुझे दर्द हो जाता था ये सब देख देख के, क्योंकि मम्मी कब मेरा मोहब्बत मिलेगा, कब क्या हो जाएगा। तब मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए अंदर मतलब गया था हारमोनियम सीखने के लिए। उसी दिन मेरा आ गया था बेल बॉन्ड। और अंदर प्लस मैं और भी कुछ बातें बताऊं तो अंदर मैं किताब वगैरह भी पढ़ता था। अंदर एक लाइब्रेरी थी जहां बुक भी ले सकते हो आप, वहां से फिर जमा कर देना रहता है। तो मैंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मैंने किताब सबसे पहले लिया था, उसको मैंने ख़त्म करने में दो दिन लगाया, मतलब 2 रात में ही मैं बुक पढ़ता था, पढ़ लिया तुरंत चाट पोच करके खत्म। भाई फ्री रहता था, वेल क्या कर सकता था। वो मैंने पढ़ने के बाद जमा किया, बहुत अच्छा उसका भी कहानी लगा, मोटिवेट हुआ मैं बहुत ज़्यादा, खुद को मोटिवेट किया कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जेल से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने खुद को वो बात के लिए मोटिवेट किया। उसके बाद मैंने एक और किताब पढ़ा जिसका नाम था, जो कि निशा को बहुत ज़्यादा उनका बुक पसंद है, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका भी मैंने बुक पढ़ा, उनके भी बारे में मैंने जाना बहुत बढ़िया से। मैं उतना नहीं जानता था उनके बारे में, पर वो मैंने बुक पढ़ा था। मैंने सोचा था महाभारत भी पढ़ूंगा, पर महाभारत नहीं दिया था, बोला ये नहीं दे सकता हूँ, रूम कैसा हो सकता है, और महाभारत एक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उसको मैं नहीं दे सकता हूँ। पर अंदर था, पर मैंने पढ़ा था यही बुक, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। फिर मैंने पढ़ा था काली रात की क्या तो था, वो मैंने लाया था, पढ़ नहीं पाया, फिर मैंने रिटर्न कर दिया था जाने के दिन। लेकिन हाँ, मैंने इन दोनों का बुक पढ़ा, इन दोनों को बुक पढ़ने के बाद ही मेरे को मन को शांति मिला, खुद को मैंने मोटिवेट किया, कोई बात नहीं, अब जब भी छूटूं अब खुशी खुशी अंदर ही रहना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी रह रहा था। कुछ जेल की बातें और बता दूँ तो बहुत सारा रूल एंड रेगुलेशन था। दर्द है भाई जेल में, ये जान लो, ऐसा नहीं है कि खुशी है। भले ही आपको हर एक प्रकार का खाना पीना सब कुछ मिले, हम जो बता रहे हैं कि ये था वो था, लेकिन वो खुशी नहीं थी। सब कुछ था ही तो आदमी बाहर काहे जेल चाहेगा दोस्त, सीधी सी बात है। फिर भी सब बाहर जाना चाह रहा है, क्योंकि वो यहाँ जो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी है, वो जेल में नहीं मिलेगा। ठीक है, वो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। जेल में बहुत दोस्त बनेंगे तुम्हारे, बहुत सपोर्टर बनेंगे आपके, लेकिन वो दिल को खुशी नहीं मिल पाएगा जो आपको आपके घर वालों से मिलती है। इसलिए मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़
ऐसा कोई गलती मत करना जिसकी वजह से जेल जाने की नौबत आ जाए, ठीक है। और बाकी आगे की कहानी बताएंगे ही कि उसी दिन छूटने में फिर क्या हुआ कि अगला दिन पे टाला गया, रिलीज आने के बाद भी कि अगला दिन टाला गया या क्या कहा गया, वो सब अगला वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। अगला वीडियो में बस छूटने की कहानी बताना है, कैसे क्या हुआ, कैसे होता है छूटता है जेल से कोई लोग, तो क्या क्या कैसे कैसे रूल एंड रेगुलेशन होता है, सब कुछ समझाऊंगा और सब कुछ बताऊंगा भाई। आप भी थी कहानी, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, प्लीज़ ज़रूर करना, तीनों चीज़ कर देना भाई, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। नए हो तो सब्सक्राइब मत भूलो भाई, कर दो छोटा भाई को। 8000 सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं तो जल्दी करा दो कंप्लीट भाई, इतना स्लो कराओगे भाई। अब डेली लाइव ब्लॉग भी बनाते हैं, वो सब कोई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।